जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम देखेंगे हमारा टाइम टेबल। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल जारी हो गए हैं। आपके एग्ज़ाम कब से है? बहुत जल्दी से है, इसलिए आप टाइम टेबल अपना देख लीजिए। आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब है अच्छे से देख लीजिए, जिससे आप तैयारी करना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वह बहुत कम बचा है। साथ ही साथ तैयारी भी आपको अधिक करनी है। सिलेबस आपका थोड़ा हर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में तो दो एग्ज़ाम होंगे हर एक सब्जेक्ट के, इसलिए तैयारी आप लोग जल्दी स्टार्ट कर दें। आपके एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा। पहले आपका जो एग्ज़ाम होता था उसमें 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था। इसमें बदलाव हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही 2 घंटे के एग्ज़ाम होते थे, जैसे राम मनोहर लोहिया और सभी में, वीर बहादुर पूर्वांचल, रज्जू भैया, इन सभी में अभी बदलाव जल्दी में हुआ है। 3 घंटे के एग्ज़ाम पहले होते थे, इसमें अब 2 घंटे। जिसमें पहले था वह तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता दिया जाए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा हो जाएगा। जैसे कि 3 घंटे का रहता था तो उसमें आपके अति लघु उत्तरीय 10 प्रश्न होते थे, जिसको आपको 50 शब्दों में लिखना होता था। जो लघु उत्तरीय होते थे आपको 7 या 8 दिए जाते थे, जिसमें से आपको 5 करना रहता था और साथ में उसको आपको 200 शब्दों में लिखना रहता था। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे उसको आपको 2 करने होते थे, 4 दिया रहता था और 2 करने होते थे 500 शब्दों में। इसमें बदलाव ऐसा किया गया है कि जो आपके 10 प्रश्न आएंगे अति लघु उत्तरीय, वो तो सेम रहेंगे, आपको 50-50 शब्दों में लिखने रहेंगे। लेकिन जो आपका अति लघु उत्तरीय के बाद आता है लघु उत्तरीय में आपको 200 शब्द ना करके आपको उसमें लिखने होंगे कितने प्रश्न, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। जो 5 प्रश्न लिखने होते थे आपको 4 प्रश्न लिखने होंगे, और जो आपका दीर्घ उत्तरीय है उसमें 2 प्रश्न करने होंगे, लेकिन पहले 500 शब्दों में लिखना होता था, अब 400 शब्दों में लिखने होंगे। ये बदलाव आपके एग्ज़ाम पैटर्न में आ गया होगा। आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 घंटे का टाइम बहुत कम होता है, कितने भी वर्ड्स कम कर दिए जाएँ, समझने में टाइम लगता है, फिर लिखने में भी टाइम लगता है। इसलिए टाइम बैलेंस आप पहले से कर लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। आपको अधिक से अधिक लिखना रहता है और टाइम आपका कम भी कर दिया गया था। पहले 3 घंटे था तब भी आपको कम लगता था, अब तो 2 घंटे हो गया। इसके हिसाब से आपको तैयारी अपनी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा टाइम टेबल कब से है, क्या क्या कौन से पेपर हमारे कब से हैं। अभी हमारा जो टाइम टेबल जारी हुआ है वह वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का है, और अधिक 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो भी आएंगे आप कमेंट करके जिस यूनिवर्सिटी से हों हमें बता दीजिए। आपका जब भी टाइम टेबल आएगा आपको वीडियो के माध्यम से, साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपके यह जो टाइम टेबल है यह डाल दिया जाएगा। आप यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह यूनिवर्सिटी वाले जितने भी बच्चे हैं यहां पर अपना देख सकते हैं, जिन्हें वीडियो के माध्यम से देखना हो। साथ ही साथ यह जो आपका टाइम टेबल है आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट कर दीजिए। आपके यूनिवर्सिटी का जब भी टाइम टेबल आएगा आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। देखिए, जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर है इसका एग्ज़ाम शुरू होता है कब से? 21 तारीख से। 21 नवंबर से शुरू होता है। फर्स्ट जो पेपर है वह एजुकेशन का है, 22 को साइकोलॉजी है, 23 को मैथमेटिक्स, जूलॉजी और कॉमर्स। ये है, देखिए आपका ये टाइम कम कर दिया गया है, 8 AM से 10 AM, मतलब 2 ही घंटे का आपका होगा पेपर। ये 8-11 से ऐसे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो देखिए 8-11 को यह आपका यहाँ पर जो वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल जारी किया गया है। तो 23 को कौन कौन सा है? जैसे कि BSc वालों का है मैथमेटिक्स, जूलॉजी और कॉमर्स, बीकॉम वालों का कॉमर्स है। 24 को है BA फर्स्ट सेमेस्टर फिलॉसफी, 25 को है आपका उर्दू, बॉटनी, कॉमर्स, 28 को इकोनॉमिक्स। इसी प्रकार के सभी हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर यह जो PDF है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो ध्यान दें, उनका कब से स्टार्ट होगा। थर्ड सेमेस्टर वालों का सबसे स्टार्ट होगा ये 21 तारीख से इनका भी स्टार्ट होगा, और इनका BA थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो होगा इकोनॉमिक्स का होगा। फिर 22 को होगा उर्दू, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल, केमिस्ट्री। जो ज़्यादा सब्जेक्ट लेने वाले इनमें से संस्कृत होते हैं, एजुकेशन होते हैं। इकोनॉमिक्स देखिए 21 तारीख को है, एजुकेशन वालों 23 का है, और संस्कृत जो है 24 को है, सोशलॉजी 25 को है। ये BA वालों का BSc मैथमेटिक्स अलग अलग हैं। हिंदी साहित्य जो BA थर्ड सेमेस्टर का है वह 1 तारीख को, इसको ध्यान में रखेंगे। आपको ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर का तो यहाँ पे ख़त्म होता है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हर एक जो 2 ही सब्जेक्ट लिए होंगे, जो भी छात्र होंगे 2 सब्जेक्ट लिए होंगे, दोनों पेपर होंगे 2-2 घंटे के होंगे। देखिए यहाँ पर आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा एग्ज़ाम। जो 21 तारीख को आपको होगा साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और कॉमर्स, ये बीकॉम वालों, बीएससी वालों और इन सभी का। और 22 तारीख को बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री होगा, जिसमें से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर भी होगा। और 23 तारीख को साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और कॉमर्स होगा। हिस्ट्री जो है उसका सेकंड पेपर जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड या सोशल एंड इकोनॉमिक। देखिए आपके हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट इस बार लगे हुए हैं, मतलब 3 आपके टॉपिक्स लगे हुए हैं। एक नेशनलिज्म इन इंडिया, एक सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया और एक लगा हुआ है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। आप अपने जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उसमें जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे उसका पेपर आपको देना होगा। ये था आपका जो आपका किस प्रकार से किस डेट को है सभी यहाँ पर देखिए। पॉलिटिकल साइंस आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर 30 तारीख को है और इसके पहले पॉलिटिकल साइंस आपका जो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट वाला है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। पॉलिटिकल साइंस 28 तारीख को है। ऐसे इसी प्रकार से हैं आपको को करिकुलर जो है वह 11 में 4 तारीख को है। ये सबके लिए सेम रहता है, बीए बीएससी बीकॉम, तो सभी लोग देख लेंगे। तो यह था आपका टाइम टेबल जो जारी हुआ। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार की समस्या है, मेजर माइनर या कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट या आपके कौन से 2 मेजर में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आपने कौन सा लिया है, ऐसे किसी प्रकार की आपको समस्या होती है, आप कोई प्रकार का डाउट होता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।